हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं इपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में अंदर घुसने वाला हूँ। ओके, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, सो आज मैं उसी टाइप्स को डीप में जाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आपने यहाँ देख रहे हैं इपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ओके, तो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में क्या आ रहे थे, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू आ रहे थे, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर। ओके, तो आज में इसे देखते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट इसके क्या टाइप्स है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये फ्लैट पोलीगोनल लाइक स्ट्रक्चर इसका देखने को मिल रहा है। ओके, मीन्स इरेगुलर, मीन्स कहने का मतलब ये हमारा मेम्ब्रेन है। ओके, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया। यही मेम्ब्रेन में क्या है, एक चपटा की तरह क्या है, हमारा सेल्स प्रेजेंट है। ओके, जैसा आपको दिख रहा होगा। ओके, हमने पॉइंट में ही बताया कि इट इज फ्लैट पोलीगोनल एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो कि इरेगुलर इन शेप है। ओके, आपको फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है क्या है, सॉरी एक सेकेंड, न्यूक्लियस इज ट्रांसवर्सली इन शेप। जैसे आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस क्या है, ट्रांसवर्स इन शेप है। ओके, वो रहा है लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। ओके, जैसे ये देखिए, सेल्स को देखने से पता चल रहा होगा कि कैसा मीन्स कैसा दिख रहा है, मीन्स लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। जैसे फ्लोर पे टाइल्स बिछे रहते हैं, उसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, इसे क्या बोला गया है, लुक्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। ओके, किसे, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू को। ओके, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन तो आपको पता होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोई भी मॉलिक्यूल्स पास आउट होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से हमारे सेल या टिश्यू में किस थ्रू से पास होते हैं, तो डिफ्यूजन के मैकेनिज्म प्रोसेस से पास होते हैं। ओके, तो डिफ्यूजन आपको पता चल गया होगा। ओके, जैसे एग्जांपल इसके देख रहे थे, अल्वियोलाई ऑफ लंग्स। जैसे मैं बताया था, हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज किस प्रोसेस से होते हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। ओके, तो हमारे लंग्स का जो अल्वियोलाई होते हैं उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओके, कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट जो हमारे नेफ्रॉन कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, जब किडनी का जब चैप्टर आएंगे तो उसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में एक पार्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट। ओके,
तो कलेक्टिंग डक्ट हो गए, वॉमेंस कैप्सूल ये भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, डिसेंडिंग हेलनेस ऑफ ये भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा जगह जहाँ पे मीन्स ये देखिए ऐसा जगह प्रेजेंट हो रहा है जहाँ पे इजीली कोई भी चीज़ पास आउट हो सके। ओके, मतलब इसका फंक्शन ही डिफ्यूजन है, इसका मतलब ऐसा जगह जहाँ पे वो इजीली एक से दूसरे चीज़ में मीन्स एक मटेरियल मीन्स एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर वो इजीली पास आउट हो सके। ओके, तो ये थे हमारे सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल टिश्यू। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ओके, क्योंकि पूरा इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा होगा। इसके न्यूक्लियस क्या है, ट्रांसवर्स है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इरेगुलर इन शेप है। ओके, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन। ओके, इसका फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन, एंड इसका एग्जाम्पल। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। ओके, इसके जो सेल्स कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल। ओके, आपको दिख रहा होगा ये सेल्स कैसे, क्यूब लाइक सेल। इस सेल्स का जो हाइट एंड वेट होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। ओके, जैसे आपको देखा इसका हाइट भी है, इसका वेट दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। ओके, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू में जो इसका जो न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस क्या है, इसका राउंडेड है एंड सेंट्रली लोकेटेड, मीन सेल के बीचों बीच में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करने में और एब्जॉर्प्शन करने में होते हैं। ओके, क्यूब लाइक सेल्स। ओके, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे। ओके, इसके क्लासिफिकेशन को अब हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। ओके, तो आपको क्यूब लाइक क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गए होंगे क्या होते हैं। अब इसमें चलते हैं हम लोग। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सीरिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेकंड क्या है, वुरस-वॉल्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो सीरिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू में आप देख रहे होंगे सेम क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू जैसा ये स्ट्रक्चर है, बट
इसके ऊपर के फ्री मार्जिन में क्या है, कुछ सीरिया प्रेजेंट है। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, उसे हम लोग बोलते हैं सिलिया। ओके, सिलिया क्या है, जैसे देखिए ये मान लीजिए क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के ये सेल्स है या टिश्यू है। ओके, इसके ऊपर क्या है, कुछ सिलिया इस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, ये सिलिया का काम क्या है, इस तरीके से मूव करना। ओके, इस तरीके से मूव करना। ओके, तो मीन्स मान लो कोई भी पार्टिकल्स है। ओके, तो मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल्स है, यहाँ पे कोई पार्टिकल्स। ओके, तो क्या करेंगे, इस पार्टिकल को ये मूव करवाता है। ओके, जैसे देख रहे हो ये पार्टिकल्स को मूव, ये सीरिया इस तरीके से मूव करते रहता है। ओके, तो मान लो ये पार्टिकल्स क्या करेगा, इस पार्टिकल से ये मूव करवाएगा, फिर इसके बगल में जो सेल है ये भी क्या करेंगे, इस पार्टिकल्स को फर्दर आगे मूव करवाएंगे। देखिए पार्टिकल्स मूव हो रहा होगा। ओके, आप इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये देख के। ओके, तो यही यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस है। ओके, फंक्शन है। ओके, ये सीरिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या है, जो क्या बोल रहा है, द अपर फ्री मार्जिन पोजेस सीरिया हेल्प्स इन मूविंग द पार्टिकल्स। इसके जो अपर मार्जिन है उसमें क्या पोजेस करते हैं, सीरिया पोजेस करते हैं। ओके, और वो सीरिया का काम क्या है, पार्टिकल्स को मूव करवाना। ओके, क्या इसके एग्जाम्पल क्या है, थिक असेंडिंग हेलनेस रूफ। ओके, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। वहाँ पे क्या करता है, ये यूरिन को आगे मूव करवाता है। ओके, वहाँ पे सीरिएटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, मीन्स यूरिन को आगे मूव करवाते हैं। ओके, सेकेंड क्या है, ब्रश वोल्डर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, मीन्स इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर। ये जो सेल है, सेल के जो अपर फ्री मार्जिन में मीन्स अलग अलग मीन्स इरेगुलर इवेजिनेशन देखने को मिल रहे होंगे। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। ओके, ये क्या करते हैं, ये मीन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि मोर सिक्रीशन एंड मोर एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, यही इसका प्रॉपर्टीज है। ओके, ये क्या हुआ, इसके एग्जांपल क्या हो गए, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन, ये भी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ओके, प्लस बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होंगे। ओके, तो क्या इमिस क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के आगे कौन से सेल आते हैं, आगे कौन से टिश्यू आते हैं, पिगमेंटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। पिगमेंटेड नाम से पता चल रहा होगा कि उसमें पिगमेंट्स होंगे और वो कलराइजेशन प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ये क्या है, इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं इस सेल्स के, उस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, मिलानिन पिगमेंट, जो क्या देते हैं, कलराइजेशन देते हैं। ओके, जिसे क्या बोल रहे हैं, दिस क्यूब लाइक सेल्स हैव मेलानिन पिगमेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेलानिन पिगमेंट। ओके, एग्जांपल क्या हो गए हैं, रेटिना ऑफ द आई। ओके, सेकेंड है जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे टेस्टिस एंड ओवरी में। ओके, वहाँ पे क्या काम है इनका, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवा। जो स्पर्म एंड ओवा का जो फॉर्मेशन होते हैं, ओके, वो कौन से टिश्यू होते हैं, उसके जो मीन्स स्पर्म मीन्स जो उसके जर्म टिश्यू होते हैं। ओके, वो कौन से टिश्यू होते हैं, जर्मिनल क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, जैसे टेस्टिस एंड ओवा इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, जो कि क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवा। ओके,
ये बोल रहा है दिस सेल परफॉर्म्स म्योसिस इन प्रेस ऑफ माइटोसिस। कहने का मतलब जो स्पर्म एंड ओवा होते हैं ये फॉर्मेशन होते हैं किस प्रोमिस इस मीन्स कौन सा प्रोसेस होते हैं इनमें होते हैं म्योसिस होते हैं। ओके, म्योसिस कहने का मतलब एक सेल से टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्योसिस। ओके, एंड माइटोसिस क्या हो गए हैं हमारे, एक सेल से टोटल 2 सेल बनना, एक सेल से टोटल 2 सेल बनना, ये क्या हो गया हमारे माइटोसिस। तो हमारे जो टेस्टिस एंड ओवी में जो स्पर्म एंड ओवा का जो फॉर्मेशन होते हैं वो कौन से प्रोसेस से होते हैं, म्योसिस वाले प्रोसेस से होते हैं। ओके, मीन्स एक सेल से कितने टोटल 4 सेल बनते हैं, मीन्स एक जर्म सेल से टोटल 4 स्पर्म बनते हैं। ओके, यही थे हमारे पिगमेंटेड एंड जर्मिया क्यूबाइडर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारे क्यूबाइडर एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट होते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पे। ओके, जो क्या है, कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो चलिए, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हाँ, एक बात और बच्चों, अगर आपको प्रीवियस वीडियो या फिर इस बारे वीडियो में जो भी चीज़ डाउट आ रहे हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसे खुद सॉल्व करूंगा या फिर मैं आने वाले वीडियो में उस क्वेश्चन को लेके आऊँगा और आपको रूबरू आपको डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन से। ओके, तो जो भी टॉपिक मैं कर रहा हूँ उसे कंटिन्यू उसे रिवाइज करते रहो और जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में डाल दो। ओके, मैं आगे उसे डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए मैं चलता हूँ कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू पे। ओके, तो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, नाम से पता चल रहा होगा इसका जो सेल होंगे क्या होंगे, कॉलम की तरह। ओके, कॉलम तो आपको मालूम ही होगा, ये देखो कॉलम की तरह इसका स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके जो न्यूक्लियस हैं, ओके देखो समझो, मान लो क्यूबाइडर एपिथेलियल टिश्यू। ओके, क्यूबाइडर एपिथेलियल टिश्यू है, मीन्स इस तरीके के क्यूबाइडर, एक सेकेंड, जिसे इमेजिन करो। ओके, ये क्यूब लाइक सेल है, मीन्स क्यूब लाइक सेल है, 1 2 3। ओके, क्यूब लाइक सेल है, न्यूक्लियस क्या है इसके, राउंडेड है, बीचों बीच इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर इस क्यूब लाइक सेल को अगर मैं इसको दोनों तरफ से इसको मैं सप्रेमिस प्रेस करूंगा, ओके, तो क्या होगा, ये जो क्यूब लाइक सेल, जैसे देखो देखो ये जो क्यूब लाइक सेल है, अगर इसको मैं दोनों तरफ से प्रेस करूंगा तो क्या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका हाइट क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका वेट क्या होगा, कम होगा। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस भी इसका लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। न्यूक्लियस जैसे मान लो, जिससे देखो ये चीज, इसको अगर मैं प्रेस करूंगा, इसको मैं प्रेस, मान लो ये न्यूक्लियस है उसका। ओके, न्यूक्लियस राउंडेड है। ओके, अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ओके, मीन्स इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ चला गया। ओके, और इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस भी लॉन्गिट्यूडिनल हो गया। ये तो हार्ड है, इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी सब चीज को अगर मैं राउंडेड रहेगा, अगर उसको मैं दबाऊंगा तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा और घसक के कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस नीचे की तरफ चला जाएगा। ओके, और उसका जो सेल है वो कॉलम की तरह उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब मान लो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पे मैं चलता हूँ, अगर इस सेल्स को अगर मैं ऊपर की तरफ से इसको दबाऊंगा, ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्क्वैमस की तरह। देखो इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। इमेजिन करो तुम,
इस क्यूबॉइडर को अगर मैं प्रेस करूंगा तो इसका स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से बनेगा, उसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। लेकिन अगर इस क्यूबॉइडर को मैं प्रेस करूंगा दोनों तरफ से तो उसका स्ट्रक्चर कॉलम की तरफ बन जाएंगे। ओके, तो यहां से आपको कंसेप्ट को मिल रहा होगा, यहां से लिंक करो, कंसेप्ट को लिंक करो एक दूसरे से, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द हाइट इज मोर बट विथ इज लेस, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। ओके, लुक्स लाइक कॉलम इन स्ट्रक्चर, जाहिर सी बात है। न्यूक्लियस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है और लोकेटेड नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा मैंने बताया था कि इपिथेलियल टिश्यू के जो नीचे का जो होते हैं वो क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, जो कि नॉन लिविंग होते हैं। ओके, अब मैं इसके क्लासिफिकेशन पे जाता हूँ। इसके भी सेम सीरिएटेड क्यूबॉइडर की तरह ही है, बट कुछ अलग है। ओके, देखते हैं यहाँ पे हम। ओके, तो सीरिएटेड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू, ओके, सेम है। इसके जो भी सेल्स है इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट है, सीरिया, सेम वही फंक्शन करेंगे, हेप्सिन मूविंग द पार्टिकल। ओके, ये भी क्या करेंगे, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जैसे मैं बताया था क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो सेम यहाँ पे भी इसका फंक्शन क्या है, कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, इसके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब जैसे आप स्ट्रक्चर देखे होंगे फीमेल मिस ये फीमेल ऑर्गेन में। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में। ओके, फ्लोपियन ट्यूब में क्या मिस, उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होते होंगे, उसमें कोलमनर मिस सीरिएटेड कोलमनर इपिथेलियल टिश्यू, जो क्या करते हैं, ओवा को मूव, मानो ओवा है, यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब ऊपर नीचे प्रेजेंट है उसका वॉल। ओके, तो वॉल से क्या एराइज हुए हैं, जैसे देखो ये वॉल है और यहाँ पे ओवा है, ऊपर भी वॉल है नीचे भी है, ये फ्लोपियन ट्यूब का वॉल है। ओके, यहाँ पे ओवा, तो इस वॉल में क्या प्रेजेंट है, फ्लोमिस सिलिया। ओके, इस मिस वॉल के टिश्यू में क्या है, सिलिया है, तो क्या करेंगे, इस ओवा को आगे मूव करेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। ओके, समझ में आया, किसके तरफ, यूट्रस के तरफ। ओके, तो यही इसका फंक्शन है, हेप्सिन मूविंग द ओवा। ओके, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे जाते हैं।
ओके तो फर्स्ट सेकेंड क्या है, ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू एंड सेंसरी कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ब्रश बॉर्डर में क्या है कि सेम वही कि वाइडर की तरह है, मीन्स इसके भी अपर मार्जिन क्या है, इरेगुलर इवेजिनेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रोविराई, जिसके इसके थ्रू क्या होता है मोर सरफेस एरिया देखने को मिलते हैं। और जब मोर सरफेस एरिया होगा तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा सिक्रीशन होंगे। ओके तो यही थे ब्रश बॉर्डर कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। एंड द नेक्स्ट क्या है, सेंसरी कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स सम सेल्स आर हाई, सम सेल्स आर कॉनिकल इन शेप बियरिंग सेंसरी हेयर इन देयर अपर मार्जिन। जैसे आपको देख रहे होंगे कुछ कोलमनर सेल के साथ क्या है, कुछ स्पिंडल कॉनिकल लाइक सेल्स है जो कि क्या है उसके अपर मार्जिन में क्या है सेंसरी हेयर है। ओके वो सेंसरी हेयर जो क्या है, सेंसरी हेयर क्या करते हैं, कोई भी सिग्नल को कैच करें, कोई भी सिग्नल को कैच करेंगे। ओके उस सिग्नल को नीचे प्रेजेंट जो न्यूरॉन होते हैं, नीचे प्रेजेंट जो न्यूरॉन है तो वहाँ क्या करते हैं ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके और वो न्यूरॉन क्या चला जाता है ब्रेन में सिग्नल को पहुँचाने। ओके तो यहाँ से सिग्नल आए और ये सेंसरी है उस सिग्नल को रिसीव किए और उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं हमारे न्यूरॉन को, और वो न्यूरॉन क्या करते हैं उसे ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट कर जाते हैं। ओके उसे लेके क्या बोल रहे हैं, इसके एग्जाम्पल क्या आ जाता है गस्टेटो रिसेप्टर जो हमारे टेस्ट के लिए है, हमारे टेस्ट के लिए भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कि होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर और फैक्टो रिसेप्टर, और फैक्टो रिसेप्टर फॉर स्मेल। ओके तो यही थे। अब हमारे कोलमनर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखो हम लोग कौन सा टिश्यू पढ़ रहे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। ओके इसमें कैसे आ रहे हैं, इसलिए स्ट्रेटिफाइड के आगे क्या दिया गया है सूडो मीन्स फॉर्स। सूडो का मीन्स आपको पहले बताया था, सूडो मीन्स क्या होते हैं फॉर्स। ओके मतलब फॉल्स स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ओके देखो हम लोग बताए थे कि जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं एक लेयर होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं मल्टीपल लेयर होते हैं। यहाँ पे देखने से लग रहा है कि क्या है मल्टीपल लेयर है, लेकिन अगर देखोगे तो क्या है एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल, 6 7 मीन्स एक ही सेल है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है कि एक से ज़्यादा सेल है। ओके मतलब एक ही लेयर है इस सेल के। ओके लेकिन क्या लग रहा है कि एक से ज़्यादा सेल है ये। ओके इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू appears to be multi-layered but it is one layer thick। ओके इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं ट्रेकिया एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके ट्रेकिया को हम लोग क्या बोलते हैं वाइंड बॉक्स। ओके प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होते हैं हमारे लंग्स का पार्ट होते हैं, रिस्पायरेटरी पार्ट होते हैं। ओके तो हमारे कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे इंड्स होते हैं। एंड आई होप कि तुम्हें सब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इजी वे में समझ में आ गया होगा। ओके एंड मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करूँगा। ओके